हेलो फ्रेंड्स, एक्वेरियम हॉबी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिल्ट्रेशन सिस्टम। अगर आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम बेस्ट है और वाटर क्रिस्टल क्लियर है तो फिर आपके फिशेस के कलर भी ब्राइट होंगे और वो हेल्दी भी होंगी। तो यहाँ पे मेरे टैंक में 2 प्रॉब्लम्स थे जो मैंने स्टार्ट में फेस किए, लेकिन थैंक्स गॉड मेरा सम फिल्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम उस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि जो इशू था और मैंने उसके ऊपर कैसे उसका सोल्यूशन निकाला। फर्स्ट इशू जो मैंने ग्लास कट कर दिए थे रॉन्ग। ये टॉप पे मैंने जो इनसाइड ग्लास कट किया था 2 इंच, ये मुझसे मिस्टेक हुई, इसको 4 इंच या 5 इंच होना चाहिए था। फिर बॉटम पे फर्स्ट से सेकंड पोर्शन में यहाँ जो कट होता है ये भी मैंने 2 इंच किया था, इसको भी ज़्यादा होना चाहिए था। और ये फिर लास्ट यहाँ पे 4 इंच मैंने कट किया था, ये भी ज़्यादा होना चाहिए था। लेट्स से इसको मैं 6 इंच कट कर लेता, इसको मैं 5 इंच करता और इसको भी मैं 6 इंच या 7 इंच कर लेता, मे भी मैं इनको बड़ा कर लेता। लेकिन अगर ये कट बिग हो जाते तो मैं उनको बाद में क्लोज कर सकता हूँ, वाटर का लेवल थोड़ा सा डाउन करूँ और सिलिकॉन लगा के ग्लास को किसी भी चीज़ से क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन अब ये स्मॉल कट हो गए, इनको मैं बिग नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए ग्लास कट करना डिफिकल्ट है, वाटर है इसमें और टैंक में मेरे पास फिशेस भी हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर ग्लास पे थोड़ा सा क्रैक आ गया और बिल्कुल एक्वेरियम ब्रेक हो जाए तो। थैंक्स गॉड उसका मुझे सोल्यूशन फिर मिला। मैंने ये यू टाइप पाइप लगाए, ये वाला, और इसके ऊपर NRV भी लगा दिया। ये ब्लू कलर का एक लगाया और एक मैंने यहां पे लगाया ये वाइट कलर का। अगर मैं इन पाइप्स की थोड़ी सी समरी यहां पे दिखाऊं जो मैंने यूज किए हैं, तो एक ये बिग वाला पाइप है, इसका ये थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, लेकिन वहां पे मैंने यूज किया स्मॉल लेंथ। अगर हम यहां पे क्विकली व्यू कर लें, ये पहले ये यहां तक आ रहा था, उसकी वजह से मुझे जरा इसकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्मॉल किया, इसकी ये थोड़ी लेंथ को कम किया। और सेकंड, इसकी इस वाली लेंथ को इंक्रीज किया। ये लेंथ जो ब्लैक कलर का पाइप है ये वाला है, ये डाउन तक आ रहा है और इसके ऊपर मैंने PVC टेप राउंड कर दी ताकि ये थोड़ा सा लुक इसकी अच्छी हो जाती है। वाइट थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और नेक्स्ट जो है, इसका अगर हम डाया देखें, ये बनता है 2.5 इंच के राउंड बनता है। और इस पे भी मैंने यहां पे एक NRV कनेक्ट की है। और सेकंड पाइप ये वाला है, इसका डाया अगर हम देखें ये इससे कम है, ये बनता है 1.5 इंच राउंड अबाउट। और इस पे भी मैंने NRV लगाया, ये ब्लू कलर का। थैंक्स गॉड इन दोनों NRV और इन पाइप्स की वजह से मेरा वाटर का लेवल डाउन नहीं जा रहा और फ्लो भी मैक्सिमम रह रहा है। अभी पानी टैंक में पानी 2 इंच से नीचे पहुंच गया है, ये 2 इंच का कट है, 2 इंच से नीचे पहुंच गया है, इसलिए अब पानी यहां से नहीं गुजरेगा इस वाले जगह से, क्योंकि ये 2 इंच का कट है। तो 4 इंच करने की बजाय मैंने ये यू टाइप पाइप लगाया था, इसकी लेंथ 4 इंच है, 2 इंच ज़्यादा है इसके अंदर। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जब मैंने लगाना था, लगाने के बाद मुझे इसमें यहाँ से एक बारीक पाइप, ऐसा बारीक वाला पाइप इसमें से डाल के नेगेटिव सेक्शन करके इसमें पानी भरना था यहाँ तक। तो अभी तो ये ठीक है इस हालत में, लेकिन जब इसके ऊपर कवर लग जाएगा फिर ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं इसके अंदर हाथ डालूं और फिशेस भी अंदर हों। और फिर तो उसके लिए मैंने फिर एक तरीका देखा, यहाँ पे मैंने एक पाइप जोड़ा इसके साथ और ये NRV लगाया। अब इस NRV की मदद से ये मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि मैं इस जगह से मुंह पे लगा के नेगेटिव सेक्शन करूँगा, ये इस तरफ सेक्शन होगी और जब मैं सेक्शन छोड़ दूंगा तो ये रोक लेगा, ये इस साइड एयर नहीं जाने देता, तो मेरा पानी यहाँ पे रुक गया। तो अब मैं इसको दोबारा मुंह से करता हूँ और फिर देखते हैं पानी ऊपर जाता है कि नहीं। ये मैं साथ साथ जैसे मुंह से सेक्शन कर रहा हूँ, ये पानी ऊपर जाता जा रहा है यहाँ पे इस जगह पे। और इस पाइप का काफ़ी होल है, इसको इस तरह ही ओपन नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मेरी फिशेस भी इसमें जा सकती हैं। इसलिए मेरे पास ये पावर हेड फिल्टर का एक कॉटेज था, ये मैंने इसके ऊपर अपसाइड कर लिया ताकि इस तरह क्लोज हो जाए और इसमें होल्स स्मॉल हो जाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दूसरा प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम भी बहुत क्रिटिकल था जो मुझे काफ़ी देर से समझ आया। मैंने यहाँ पे जो स्पंजेस वगैरह लगाए हुए वो बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर लगाया ब्लैक फोम, ये कोर्स फोम है, उससे नीचे येलो, ये उससे थोड़ा सा फाइन है लेकिन स्टिल कोर्स है, ये वाला फाइन फोम है, और ये लास्ट वाला पॉलिएस्टर फोम वाइट कलर का, ये मैक्सिमम फाइन है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिएस्टर के फोम लगाए हुए हैं और टॉप के ऊपर मैंने ये फाइन फोम टॉप पे यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से स्टार्ट में ही चोकिंग हो जाती थी, 1 या 2 डेज के बाद वाटर का फ्लो कम हो जाता था और सारा सिस्टम ड्रॉप हो जाता था, आगे वाटर का फ्लो फिनिश हो जाता था।
और इससे नीचे अगर हम क्विकली ऑब्जर्व कर लें, यहाँ पे मेरे पास ये सिरामिक रिंग्स हैं, इसमें बायोबॉल्स हैं डाउन साइड पे, फिर सिरामिक रिंग्स हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने ये स्पंजेस वगैरह रखे हुए हैं, ये स्क्रबर यूज करते हैं जो किचन में। इसके अंदर K1 मूविंग रिंग्स हैं जो मैंने स्टेशनरी रखे हुए हैं। इनको मूविंग रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास स्पेस बहुत कंजस्टेड हो गई थी, इसलिए मैंने इनको मूविंग नहीं किया। स्टेशनरी भी वर्किंग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एफिशिएंसी इनकी कम होती है। अगर मूविंग होंगे तो थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, लेकिन वर्किंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे इसमें भी बायोबॉल्स हैं, इसमें बायोबॉल्स हैं 1/2 इंच डाई की, जिसके अंदर स्पंज भी होता है। और ये जो नीचे बायोबॉल्स हैं ये 1 इंच डाई की हैं, ये 100 बायोबॉल्स हैं, इसमें भी 100 बायोबॉल्स हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ये मेरे पास 1 कप एक्टिवेटेड कार्बन है। और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ये पंप लगे हुए 2। ये फर्स्ट पंप जो है ये सम फिल्टर का वाटर रिटर्न टैंक में ड्रॉप कर रहा है। इसका मॉडल है NSF 803, 35 वाट का पंप है ये वाला। और ये सेकंड भी सेम NSF 803 35 वाट का पंप है। ये वाटर इस एक्वेरियम चिलर को दे रहा है, ये भी मैंने खुद ही बनाया हुआ घर में। इस टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, मई का मंथ है, इसलिए मैंने एक कूलर चलाया हुआ है इसके ऊपर वाटर को टेम्परेचर डाउन करने के लिए। और ये वाटर इसको दे रहा है और वापस रिटर्न इसी में आ रहा है। और ये वाला जो है पंप, ये वाटर टैंक में ड्रॉप कर रहा है। पहले मैंने मिस्टेक की हुई थी कि मैं वाटर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा था, अप साइड पे, इस जगह 3, 4, 5 जगह पे मैंने स्प्रे की हुई थी होल करके पाइप में, लेकिन जो कि मिस्टेक थी मेरी। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया सारा, और सारा वाटर मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, इस जगह पे। अगर हम यहाँ से देखें, ये वाटर ड्रॉप हो रहा है, नियर अबाउट 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे वाटर आ रहा है सेंटर में ऑलमोस्ट इस जगह। उससे क्या हो रहा है, क्लीनिंग मैक्सिमम हो रही है पूरे टैंक की। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, वेव मेकर भी क्लीनिंग कर रहे हैं, और ये वाटर का फ्लो भी राइट साइड पे मैंने ड्रॉप किया है, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड के ऊपर सम फिल्टर का इनटेक है। राइट पे वाटर ड्रॉप करेंगे तो वेस्ट भी इधर मूव होगा, वेव मेकर भी मूव करेंगे, और ये वाटर जो ड्रॉप हो रहा है ये भी मूव करेगा, तो मैक्सिमम क्लीन होगा। अगर हम नीचे देखें, और ये जो मैंने यू टाइप पाइप लगाए इसकी वजह से, और जो मैंने स्पंजेस कम किए हैं उसकी वजह से वाटर का फ्लो बिल्कुल बेस्ट रह रहा है। इवन कि मेरे पास ये अब 35 वाट का पंप है, उससे पहले मैंने स्मॉल पंप लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे पास वाटर का लेवल डाउन जा रहा था। फिर मैंने नेट पे स्टडी किया तो मुझे आइडिया हुआ कि टैंक के साइज से 6 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए वाटर का फ्लो। जो आपके सम फिल्टर में या कोई भी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होगा उसका वाटर फ्लो 6 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 टाइम्स होना चाहिए। उस कैलकुलेशन की बेस पे मेरा टैंक 90 गैलन का है, और अगर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 540 गैलन पर आवर वाटर फ्लो होना चाहिए। अगर मैं इसको लीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.1785 से 2043 लीटर पर आवर वाटर फ्लो बनता है। इस कैलकुलेशन की बेस पे फिर मैंने ये पंप अरेंज किया, NSF 803 मॉडल है इसका। इसके साथ ये 2 फिल्टर भी हैं, क्योंकि मुझे शॉप पर्सन ने, फ्रेंड ने यही दे दिया था और मैं यही ले आया। लेकिन इसमें मैंने ऑब्जर्व ये किया कि अगर आप ये यूज करेंगे फिल्टर कॉटेज के साथ, फ्रेंड्स ने यूज किया हुआ है, मोस्टली आप एक्वेरियम में देखेंगे ये लगा होगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वाटर उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा जितना आपका सम फिल्टर या सेपरेट अगर कोई आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम है उससे जितना ज्यादा क्लियर होगा। अगर यूज करें तो कोई इशू नहीं है, यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यूज नहीं करना, लेकिन रिजल्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा अच्छे नहीं है। इसलिए मैंने इसके ये दोनों फिल्टर रिमूव कर दिए और सिर्फ पंप यूज किया। ये सेपरेट पंप भी अगर मैं परचेज करूं तो मैं परचेज कर सकता हूं, लेकिन मुझे बाद में आइडिया हुआ कि ये सेपरेट पंप भी अवेलेबल है। इसका वाटर फ्लो उतना ही बनता है जितना मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा था। अगर हम इसकी डाटा शीट देखें, ये इसका डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पंप है 35 वाट का और इसका वाटर फ्लो है 2000 लीटर पर आवर। अगर इसकी जब मैं 40 वाट यूज करूं या 45 वाट और उसका वाटर फ्लो 2500 लीटर पर आवर हो या उससे अबव वो लीटर बिट, तो वो ज्यादा बेस्ट है। ये आपको देखना पड़ेगा, अगर वाटर का लेवल डाउन जा रहा है सम फिल्टर में, फिर आप इससे कम यूज करें या यही यूज करें, इससे बिगर ना यूज करें। अगर यूज कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी। लेकिन इससे पहले मैंने ये यूज किया था फर्स्ट टाइम जब मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, RS3002। ये 18 वाट का है और 1500 लीटर पर आवर इसका वाटर फ्लो है। ये मेरे 90 गैलन टैंक के लिए बहुत इस्तेमाल था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, उस वजह से वाटर क्लीन नहीं हुआ और वेस्ट टैंक में स्टे कर गया, जिसकी वजह से अमोनिया स्पाइक आई और मेरी फिशेस सिक हो गई और काफी क्रिटिकल सिचुएशन में रही और 10 और 12 फिशेस डेड हुई। इसलिए इसको केयरफुली एडजस्ट करेंगे, वाटर फ्लो मैक्सिमम जितना रख सकते हैं उतना रखें। उसके बाद ये मैंने लगाया और थैंक्स गॉड बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट चल रहे हैं।
और ये जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनकी कंप्लीट डिटेल देखने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी, इंटरनल सम फिल्टर क्लीनिंग, उसकी डिटेल देखी जा सकती है। उसमें मैंने हर चीज़ ओपन करके दिखाई है कि कितनी मैंने यूज़ की हैं और कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी है उनकी। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि ये इसकी मोर डिटेल पे। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ कि स्पंजेस जो मैंने यूज़ किए हैं ये कैसे किए हैं और पहले क्या मिस्टेक थी। उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। ये मैंने स्पंजेस वगैरह सारे रखे हुए। पहले जो मैंने फर्स्ट मिस्टेक की, मैं हार्डवेयर की शॉप से ये वाले स्पंज ले आया, फोम जिसको हम कहेंगे। ये इतना थिक फोम है कि इसमें अगर मैं वाटर यहाँ पे ड्रॉप भी करूँ तो वो पेनिट्रेट नहीं करता, इसमें काफ़ी देर के बाद डाउन जाता है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने सबसे पहले ये फाइन फोम लगाया हुआ था, यहीं पे चोकिंग हो जाती थी 1 डे के बाद ही। इसलिए ये यूज़ नहीं करेंगे जो हार्डवेयर की शॉप से मिलेगा। ये हमें जाना पड़ेगा पेट शॉप पे जहाँ से फिशेस का सारी एसेसरीज मिलती हैं, उससे ये फोम मिला फिर मुझे सबसे पहले ब्लैक। इसमें कोर्स हैं, इसमें होल काफ़ी ज़्यादा हैं, जो बिग पार्टिकल्स होंगे वेस्ट के वो यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन वाटर का फिर भी फ्लो रहेगा। ये ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। इससे नीचे ये वाला यूज़ करेंगे, ये स्टिल इससे थोड़ा सा फाइन है लेकिन स्टिल कोर्स है। ये येलो वाला ये मुझे पैकिंग में मिला फिश शॉप से ही, ये 2 थे पैकिंग में, सेम पैकिंग थी इसकी। मैंने इसको यूज़ किया और हाफ इसमें से यूज़ किया। ये 1 टाइम यूज़ होगा। आफ्टर 1 मंथ जब ये चोक हो गया तो फिर इसको आप थ्रो करेंगे। ये कंज्यूमेबल है, ये दोबारा वॉशेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया नेक्स्ट टाइम। इसकी जगह मैं फिर ये लेके आया जो हम स्कॉच ब्राइट यूज़ करते हैं किचन में अपनी क्रॉकरी वगैरह वॉश करने के लिए। ये भी 1 टाइम तो बेस्ट चला, लेकिन उसके बाद इसने भी वर्किंग प्रॉपर नहीं की, ये भी फिर अच्छे रिजल्ट नहीं आए, इसलिए मैंने इसको भी थ्रो कर दिया, फिर इसको भी यूज़ नहीं किया। अब फर्स्ट नंबर पे मेरा ये आ गया ब्लैक, नेक्स्ट पे ये येलो आ गया। फिर नेक्स्ट मैंने ये फोम लिया जो मैं हार्डवेयर शॉप से लाया था। इसमें मैंने ये कट करके इसको ओपन किया सेंटर से, और मेरे पास एक पावर हेड फिल्टर पड़ा था, ये उसके अंदर बॉटम साइड पे कार्ट्रिज लगती है, उसमें ये फॉर्म होते हैं। इसमें 2 बेनिफिट्स हुए मुझे। फर्स्ट बेनिफिट ये कि ये वॉशेबल है, इसको मैं वॉश कर सकता हूँ और दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। सेकंड, ये फाइन है। अब मैंने इसको इसमें फिट किया इस तरह। अगर मैं इसे फिट नहीं करता और सिर्फ यही रखता हूँ ब्लैक वाला, फिर आपका वाटर पास नहीं होने देगा, ये उसको रोक लेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइन है। ये जो है वाटर को पास भी होने देगा और चोकिंग भी नहीं करेगा इतनी, इसलिए मैंने ये इसमें कट बनाया और इसको यूज़ किया। अब मैंने ऐसे रखा, इसको सबसे नीचे रखा, इससे ऊपर मैंने इसको रखा येलो को, उससे ऊपर मैंने रखा ब्लैक को। ये इस तरह लेयर बनी। मैंने स्पंजेस जो या फोम जो रखे हुए थे इनकी पोजीशन ठीक नहीं थी, फाइन अप साइड पे रख दिया, जो नीचे रखा वो ज़्यादा रख दिया, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए ज़्यादा कर रहा था कि ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन होगी, क्लीन ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी वजह से चोकिंग भी होगी, इसलिए इसको भी माइंड में रखना है। और लास्ट में ये फोम आता है जो पोलिएस्टर फोम है। ये 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, सेंटीमीटर। अगर मैं इसको यूँ डबल करता हूँ तो ये बनता है 3 सेंटीमीटर। सिर्फ 3 सेंटीमीटर का ये 1 पीस है। अब मैंने ये सबसे नीचे रखना है, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, और थैंक्स गॉड बेस्ट चल रहा है। अब मैं इवन के आफ्टर 25 डेज या मंथ के बाद इसको क्लीन करता हूँ, इन सबको मैं वॉश कर देता हूँ, रीयूज़ कर लेता हूँ, और सिर्फ इसको मैं आउटसाइड थ्रो करता हूँ क्योंकि ये रीयूज़ नहीं होगा। इसके ऊपर डिटेल जो मैंने वीडियो बनाई हुई है इंटरनल सम फिल्टर क्लीनिंग, उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। कोई मेरा दोस्त देखना चाहे तो वहाँ से देख सकता है, उसको काफ़ी हेल्प होगी उससे। और आफ्टर 1 मंथ थैंक्स गॉड मेरा ये वाटर का लेवल भी डाउन नहीं जाता और फ्लो भी बेस्ट रहता है। और क्लीनिंग अगर हम देखें, वाटर क्रिस्टल क्लियर है, ऐसे लग रहा है जैसे वाटर है ही नहीं है, और बेस्ट चल रहा है। और ग्लास कट भी नहीं करने पड़े मुझे, यू टाइप ये पाइप जो मैंने लगाया इनकी वजह से बेस्ट रिजल्ट हो गए। यहाँ पे मुझसे एक और स्टार्ट में मिस्टेक हुई थी जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि जो सेंटर वाला ग्लास है ये वाला, ये मैंने 12 mm थिकनेस का लगा दिया था। ये भी मुझे 8 mm का लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये 8 का होता तो मे भी मैं इसको कट कर सकता था, लेकिन ये 12 का होने की वजह से मैं इसको नहीं कर सकता था क्योंकि ये काफ़ी इसकी थिकनेस ज़्यादा है और ये डिफिकल्ट था बहुत। और सेकंड, ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट लगाया। यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का एक्रेलिक ग्लास, अगर प्लास्टिक का जो होता है 8 mm का, वो मिल जाता तो बेस्ट था, क्योंकि ये फिर जो सम फिल्टर की जो चीज़ें हैं वो फिर ब्लैक कलर में हाइड हो जाएंगी, जैसे अभी ये हाइड हुई हैं। फिर ये बाद में प्रॉब्लम होता है कि आप इसको कैसे हाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे ये एक्रेलिक का प्लास्टिक का 2 mm का ये शीट रखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसमें इशू ये, अगर हम इसको गौर से देखें, ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, बॉटम से थोड़ी सी टिल्ट हुई है, यहाँ से उठी हुई है अप साइड पे। ये उठी हुई इसलिए है क्योंकि वाटर में रहने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है प्लास्टिक जो है, क्योंकि ये साइडों पे सिलिकॉन से जॉइंट नहीं हुआ, सिर्फ मैंने प्लेस किया हुआ है। ये अगर मैं स्टार्ट में ही इसको देख लेता तो मैं यहाँ पे इसको ज्वाइंट करता या कोई भी शीट लगाता ब्लैक, जिससे ये प्रॉपर सोल्यूशन परमानेंट निकलता।
अभी मैं इसको सिर्फ इस तरह रख देता हूँ, कुछ देर के बाद मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि इसकी बैक साइड पे अगर हम बॉटम साइड से देखें तो ये जॉइंट ना होने की वजह से इस जगह पे इस जगह से वेस्ट इसके नीचे जाएगा। ये जो जगह है यहां से अगर वेस्ट इसके नीचे जाएगा इस जगह पे तो वो इस शीट की बैक पे जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी अमोनिया स्पाइक आ सकती है, इसलिए उसको मुझे क्लीन करना पड़ता है। और ये सम फिल्टर के लास्ट में मैंने ये वाटर लेवल स्विच भी लगाया हुआ है, ये येलो कलर का, क्योंकि मेरा जब वाटर का प्रॉब्लम आ रहा था और वाटर लेवल डाउन जा रहा था तो मेरा एक पंप डैमेज हो गया, क्योंकि वाटर उससे डाउन चला गया था और वो वाटर के बगैर अगर पंप चलेगा तो ये पंप डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लेवल स्विच लगा दिया। अब जैसे ही वाटर इससे नीचे जाएगा ये डाउन मूव करेगा और पंप को ट्रिप कराएगा। और फिर इसमें 10 मिनट्स का ऑन डिले टाइम है, ये लाजमी रखेंगे, क्योंकि जैसे ही पंप ऑफ होता है वाटर लेवल दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये स्विच नॉर्मल हो जाएगा। अगर पंप उसी टाइम ही अगर ऑन हुआ तो फिर जैसे ही वाटर डाउन जाएगा फिर ये नीचे स्विच ऑफ करेगा तो ऑन ऑफ होगा पंप 5-6 टाइम्स के बाद मे भी वो डैमेज हो जाए। और थैंक्स गॉड बाकी ये बिल्कुल बेस्ट चल रहा है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। होप करता हूँ ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी, और स्टिल अगर कोई पॉइंट किसी को क्लियर ना हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।